फौजी भाई क्या चेक कर रहे हैं आप? गुरुजी मैं इसके वृषण चेक कर रहा हूँ। वृषण चेक कर रहे हैं जी गुरुजी। साथियों, ये वीडियो लड़कियां ना देखें और जो भी भाई फौज की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देखें और कान में लगा ले ईयरफोन, क्योंकि आज बहुत बड़ी जानकारी देने वाले मेडिकल टेस्ट की। और फौजी भाई अपनी 7 से 8 महीने की ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर आए हैं और जब भर्ती हुए थे तो मेडिकल टेस्ट कैसे हुआ था, मेरा भी ऐसे ही सेम हुआ था। कैसे हुआ था वो जानकारी आज हम बताएंगे इनको जी गुरुजी। और पूरा अनुभव शेयर करेंगे। ये सर जी गुरुजी। अब फौजी भाई मुझे ये बताओ, जैसे आप पकड़ रहे थे यहाँ जी पर, गुरुजी। पकड़ रहे जी थे गुरुजी। तो पकड़ क्या रहे थे भाई आप? वृषण। वृषण क्यों पकड़ रहे थे? दोनों होना चाहिए, किसी बंदे के 3 रहते हैं। 3 भी होते हैं? जी गुरुजी। अरे और वाह। किसी का 1 भी रहता है। तो वहाँ पर किसी के 3 निकले तो क्या हुआ? उसको मेडिकल पॉइंट दे देते हैं और फिर बड़ा अफसर है और उसको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा हाँ जी। फौजी भाई दो बहुत होना। कमेंट आता बार बार कि सर मेरे तो तिरछा जा रहा है, तिरछा भी जाता किसी बच्चे का, हाँ। तो भाई उसमें कोई दिक्कत होती क्या? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलता मेरा छोटा है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर डबल नहीं होना चाहिए। डबल नहीं होना चाहिए। उसमें- अब भाई यूट्यूब पर कमेंट आता बता आपको कि सर मैं बाथरूम करता हूँ तो एक टुकतुर इधर जाती है और एक इधर जाती है, जाती है किसी की जाती है। और किसी भाई में 3 वृषण होते हैं, टेस्टिस, किसी के होते हैं 1.5 और हम जैसे के होते हैं कितने? आपके कितने हैं? तो बनोगे फौजी। जिसके 2 है वो बनेगा फौजी। यस। अब फौजी का मेडिकल टेस्ट जब हो रहा है तो किन किन बातों का ध्यान रखें? अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ साफ सफाई करके रखें जी। और और दोस्तों नौकरी होती है जो जी साथियों, जब मेडिकल टेस्ट होता है बेटो तो दोनों पैर आपको इस तरह मिलाना है और मिलाने के बाद में दोनों नी आपस में मिलना नहीं चाहिए। और जिसकी भी नी मिल रही है वो एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज, और जैसे सोते समय तकिए का इस्तेमाल तकिया करें। बांध के रखो या ईंट बांध के रखो तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे दूर हो जाएगी। यस। उधर मुड़िए बेटा। और यहाँ पर होती है वेरिकोस वेन, दोनों पैर आपस में मिलाइए। डाउन और जिनकी भी जो डाउन, वेन डाउन, होती है, डाउन। डाउन हो जाओ, डाउन। पूरा डाउन हो जाओ। जिनकी वेन होती है और बाहर निकलती है तो उससे बच्चा क्या हो जाएगा? मेडिकल से बाहर हो जाएगा। मेडिकल से बाहर हो जाएगा। बाहर हो जाएगा। ओके। और बवासीर, बैंड हो, जब बैंड हो जा। बवासीर किसे चेक करते भैया? बाबा से बिल्कुल झुका के बैंड हो जा, बैंड हो। देखो आप, दिखाई दे रहा है? हाँ। कहाँ दिखाई दे रहा है? चट्टी पहनी इसने तो। हाँ। तो बता चले अभी यहाँ पे रियल, वहाँ पे बिल्कुल रियल होता है। हाँ। इसको पूरा बेंड किया जाएगा हाँ। और चट्टी तो निकाली आपने? चट्टी निकाल तो नहीं दी इसने? नहीं निकाली ना? ठीक है जी। और बेंड, ये बैंड कम होता है यार। बेंड कर, ऐसे बेंड करवा के मतलब हाँ। खांसी करना पड़ता है। हाँ। जितनी ताकत हो पूरी ताकत से, हाँ। उससे पता चल जाता है कि आपको बवासीर वाली है। बवासीर बीमारी है तो है या नहीं है। वेरी गुड। और इसमें फौजी भाई बैकबोन चेक करते हैं वहाँ पर कैसा क्या? ये अप डाउन नहीं होना चाहिए, हाँ ये दोनों एक से लेवल होने चाहिए। हाँ। ये है साथियों कैरी एंगल, इसको बोलेंगे एल्बो। एल्बो ये मिलना नहीं चाहिए, दोनों आपस में मिलना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट। हाँ अप डाउन भी नहीं होना चाहिए, किसी का डाउन रहता है, हाँ ऐसा मुड़ा हुआ होता है, किसी का फ्रैक्चर हो जाता है छोटे में हाँ। तो अप डाउन हो जाता है। ये बिल्कुल एक सा होना चाहिए, ये बीच में गैप होना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे चिपकने नहीं चाहिए। ओके। अब फौजी भाई किसी भाई का निप्पल एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, 19-20 रहेगा तो चलेगा, अगर ज्यादा अप डाउन होगा तो फिर मेडिकल में पॉइंट दिया जाता है। किसी भाई का ढीला होता है, क्या ढीला होता है? निप्पल, निप्पल ढीला होता है, उसमें क्या करें? उसको एक्सरसाइज का पुशअप लगाएं, गुम्मा ईंट रहती है ना जो, हाँ। ईंट को रख के ऊपर पैर थोड़ा अपर डिप्स मारे, हाँ जी। है ना, जिससे आपका चेस्ट क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फौजी भाई शोल्डर भी चेक करते हैं वहाँ हाँ। पर। शोल्डर ये अप डाउन नहीं होना चाहिए, जी। अप डाउन थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, अगर ज्यादा रहेगा ना ऐसा तो हाँ। फिर क्या है वो मेडिकल से बाहर कर देते हैं। ठीक है। शोल्डर बिल्कुल एक से। फौजी भाई और आंखें? आंखें 6/6 होनी चाहिए, जी। उसमें ABCD के बट्स रहते हैं, हाँ। वो कंप्यूटर में लिखे होंगे हाँ। और पूछे जाते हैं। ओके। और इसके बाद में आपका मुंह, मुंह पूरा 4 उंगली अंदर डालो। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। ओके यहाँ पे। ओके। और पायरे वाली बीमारी नहीं होना चाहिए, हाँ। कीटाणु नहीं होना चाहिए। फौजी भाई किसी और भाई के कम नाक दांत हो में- तो क्या होता है? नहीं, दांत चलेंगे 28 तक दांत चलते हैं उसमें, 28 दांत तो होना 28 चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। उम्र के हिसाब से इतना होना चाहिए 28। और कान? तो कान में बिल्कुल पर्दा साफ होनी चाहिए, जी। मेडिकल कराने जाएं तो पहले साफ करवा के जाएं, हाँ डॉक्टर से सलाह लें, वो साफ कर देगा, अगर मैल होगा तो वो साफ कर देगा। चलो।
और पर्दा चेक करवा लेना चाहिए। नहीं, आप साफ करवाते समय पर्दा को मतलब उसमें वो कुछ लगना नहीं चाहिए। हाँ। अगर उसमें दाग होगा ना, खून का वो दाग होगा तो बाहर कर सकते हो वहाँ से। हाँ। डाउट रहता है। सफाई मतलब अच्छे से करवाएं, किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं, यानी गांव वाले नॉर्मल में अपन करवा लेते हैं तो वहाँ से क्या कुछ भी हो जाएगा, थोड़ा अगर उसमें लग जाएगा ना तो खून जो जाम हो जाता है पर्दा में, वो पर्दा में खून जमना नहीं चाहिए। ओके। और फौजी भाई किसी भाई का नाम वाम लिखा रहता तो? नाम वैसा धर्म के ऊपर होना चाहिए। हाँ। और ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा रहेगा, यहाँ से हाथ पे रहना चाहिए। और इधर भी रहेगा तो छोटे अक्षरों में रहना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर नहीं चलेगा। बहुत लगने के बाद करवा सकते हो कुछ भी। और क्या टिप्स देने चाहोगे फौजी भाई आप? बस मैं यही देना चाहूँगा, अपना जो स्ट्रोंग है, किसी की एल्बो जो झुकती है, नोकनी है, हाँ। तो इसकी एक्सरसाइज करें। जी ये इतना गैप होना चाहिए, 4 उंगली जाना चाहिए। जी जी। ये है सही है, पर बिल्कुल ऐसे किसी की बिल्कुल जॉइंट रहते हैं ना, जॉइंट नहीं होना चाहिए। इसकी जिस किसी की भी भाई की भी आ रहे हो वो एक्सरसाइज करे, बटरफ्लाई करे और सोते समय तकिए का यूज करे। ठीक है फौजी भाई। और इनको क्या टिप्स देने चाहोगे, कोई पीछे मेडिकल टेस्ट देने जा रहा है तो? बस मैं यही, मेडिकल देने से पहले थोड़ा अपने शरीर का ध्यान रख के और स्वस्थ करके जाएं। बिल्कुल कहीं पे भी गंदगी नहीं होनी चाहिए शरीर में। चलो, तो आई होप कि साथियों वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आगे वाला वीडियो जरूर आएगा आपके लिए। और आइए आप इंदौर फिजिकल एकेडमी और अपने सपने को साकार करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।